नमस्कार मित्रों, निष्ठा के मॉड्यूल 10 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व का आंसर की यहाँ देखा जा सकता है। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद। के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। उत्तर होगा सहभागिता करना। इस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। उत्तर होगा विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफलों हेतु साझा जवाबदेही को प्रोत्साहित कर सकती है। तो कर सकता है। उत्तर बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। उत्तर होगा यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। उत्तर बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने में आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। उत्तर विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। विद्यालय में प्रातः काल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। उत्तर होगा बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। उत्तर होगा भय मुक्त और आनंदपूर्ण। 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए। आंसर सकारात्मक और लचीली मानसिकता। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चे की सीखने की क्षमता पर। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से कार्यान्वित किया जाता है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। सुकरात संवाद। बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है। उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक पाठ को सटीकता, गति, अभिव्यक्ति और समझ के साथ पढ़ने की क्षमता जो बच्चों को पाठ से अर्थ निकालने के लिए सक्षम बनाना धारा प्रवाह पढ़ना कहलाता है। नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों पर लागू होती है। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। आंसर होगा लोगों की नहीं सुनना। सकता है बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्षण नहीं है। उत्तर होगा बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ता को यह कहने की अधिक संभावना है कि उत्तर सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। उत्तर होगा अकादमिक नेतृत्व। साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से क्या आवश्यक है। उत्तर होगा 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बना। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। उत्तर होगा उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। उत्तर होगा यदि अभिभावक निरक्षर हैं तो उनके साथ भेदभाव करना।
बच्चों के तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को प्रारंभिक संख्या ज्ञान के भाग के रूप में माना जा सकता है। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को खेल आधारित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से संलग्न कर सकते हैं। नेतृत्वकर्ता का वह गुण जो प्रारंभिक स्तर पर सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर होगा सत्तावादी होना। कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है? उत्तर होगा समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना। नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? उत्तर होगा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व। परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? उत्तर होगा वित्तीय प्रबंधन। जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीजों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? उत्तर बच्चों के विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। उत्तर होगा सीखने की क्षमता में संचयी कमी।